पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? किसी को या तो ऐसे पॉइंट करता है या फिर ऐसे पॉइंट करता है ना। तो ये दोनों ही निशान यूज होते हैं पॉइंटर में जब वो ऑब्जेक्ट बेस हो। ठीक है। पॉइंटर का मतलब क्या होता है? स्टार, मतलब ये निशान यूज फॉर डिक्लेयर पॉइंटर टाइप वेरिएबल। यदि मैं दोबारा स्टार लगा तो गुचड़ गाई करें पढ़ दिया। यदि मैं फिर से स्टार लगाता हूँ, इसका मतलब, इस निशान का मतलब क्या है? ये निशान एक है। यदि ये डिक्लेरेशन टाइम हो रहा है तो ये पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है। दोबारा जब आप कभी प्रिंट कर रहे हो तो वो जिसको पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। मतलब इसको कहते हैं पॉइंटर डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। पॉइंटर डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डी रेफरेंसिंग बोलते हैं इसको। मैं इसीलिए इसको रुका हुआ था। दोबारा पॉइंटर लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। मतलब पॉइंटर जिस मेमोरी जिस वेरिएबल, मतलब मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर जिस वेरिएबल, मतलब मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेगा। बात समझ में आ गई क्या? जब भी हम ये निशान लगाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं और आज वो आया क्यों नहीं? वो ऑफलाइन आने वाला था। कुछ भी। हेलो, आए नहीं ऑफलाइन? ऑनलाइन भी तो कहाँ जुड़े? 12-19 हो गया। नहीं, मैं 12 बजे से आता हूँ क्लास। वापस लगाओ। वो आए नहीं तो वो अपना बंद हो गया। अभी आओ। आज लेट कैसे हो? सब पहले तो गाड़ी की चाबी नहीं मिली थी, फिर यहाँ पे
तुम शहर वाले घर में रहती हो क्या अभी? हाँ, और वहाँ काम चल रहा है तो सारे सामान वो चैन इसने तोड़ दी। इसने तोड़ दी चैन। तीन बजे आज तो सर ऑफर आज तो ऑफर है ना, क्या आएगा? वो लेट हो सकते हैं ना, आज तो रिपब्लिक डे। वैसे कौन सा ऑफर दिया ये मैं ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये था सर, इसने नियम तोड़ा था सबसे पहले। हाँ हाँ, 3 दिन बाद पड़े। तो बढ़िया है क्या? बढ़िया है। बढ़िया। क्या कास्ट में है? ब्लैक और खतरी। खतरी। हाँ या पंजाबी लोग? ये नहीं, ये कंजूस है। मैं अलग हो रहा हूँ। पंजाबी लोग तो ऐसे दिखने में भी ढंग के होते हैं, तू तो नहीं। मैं बेकार नहीं कर रहा यार, मैं बेकार दिखता हूँ ऐसा। गेम में बंदे अरे देख सकता है कुछ कि तुमने कांच कभी नहीं देखा? इतना भी नहीं बेकार दिखता। कांच नहीं देखा? कांच उड़ जाता है। कांच नहीं दिखता है जी। या तो कांच देखा हो तो फिर आंखें चेक करो। ओके सर। कांच टूटे तो ठीक है। अब जो ये डॉट ऑपरेटर होता है और ये जो एरो ऑपरेटर होता है, इनको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों तुम्हें इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ ले मेंबरशिप ऑपरेटर किसे कहते हैं। अभी दोनों तो बोथ आर अलाउ। अभी भी तो वो आया नहीं, कह रहे मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ तो गया, आपने एक्सेप्ट एडमिट भी कर ली थी। आज कर लिया था क्या? तो डॉट और जो एरो है वो कौन सा है? मेंबरशिप ऑपरेटर है। स्टार क्या है? पॉइंटर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। ये नाम याद रखना है, ठीक है? मैं फिर से गूगल करवा लेता हूँ। विच आर मेंबरशिप ऑपरेटर? डॉट ऑपरेटर हो गया, एक और होएगा। ठीक है, ये सारे ही लिखने पड़ेंगे। डॉट हो गया, एरो हो गया, ठीक है? दिस इज यूज टू डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, ठीक है? डॉट के आगे लिखो हेलो। हाँ आनंद, क्लास आज होएगी। आज क्या है? हाँ देखा था उसको। अभी तो 19 तारीख है उसमें। तो शाम को हमारे यहाँ क्लासेस लगती है, उसको ज्वाइन कर ले। कितने बजे लगती है वो? कितने बजे लगती है? 5 बजे। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। वो वाली वही 3:30 बजे। वो हाँ, वो 35 रुपये में तीनों कोर्स, तीनों सब्जेक्ट है उसमें। देख लेना, कोई फोर्स नहीं है, मर्जी हो तो कर लेना। तो वेब डेवलपमेंट तो अटेंड कर ले, कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, काम ही आएगा, चिंता मत कर, तू आता। देखो इस बात को समझो। यूज टू एक्सेस मेंबर वाया पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन शॉर्टहैंड फॉर डीरेफरेंसिंग पॉइंटर एंड द यूज द डॉट ऑपरेटर। जैसे हम लिखते हैं ना पॉइंटर का मेंबर, मैं उस पे पढ़ाता हूँ। ये उस वाली क्लास अटेंड करो अब शाम को ऑनलाइन ग्रुप से। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंटर फिर डॉट। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, ये लाइन लिखो, ये इक्वल है, ये लाइन लिखो। ये बहुत रेयर बार लोगों को मालूम होती है बात, और मैं बताना भी भूल जाता। लिख लो, दोनों एक ही बात है। दिख रहा है क्या? बड़ा करूँ क्या? और
पॉइंटर एरो मेंबर या ऐसे लिखूं, दोनों एक ही बात है। तुम लोगों के लिए पेपर टफ इन्हीं केसेस में होएगा। हर चीज़ का अवेयरनेस ज़रूरी है, रादर देन तुम्हें लॉजिक से मतलब नहीं है। बाकी जितने भी मेरे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट लॉजिक है, तो तुम्हारे वाले केस के अंदर इम्पोर्टेंट टर्म है, टर्म याद होनी चाहिए सारे। तो ये क्लास के लिए ऐसा होता है ना कि क्लास तो पकड़ के गाली टेंशन हो गई थी, मैं सोचा गेम खेल लेते हैं। मैं गया खुद नहीं मैं गया शांत हो जाएगा। भाई जी ये वांट सब कुछ कंप्यूटर मैं क्या को नहीं कर लेगा थी क्या तेरा मैसेज आया था ना, हाँ। उसके बाद भी कुछ हुआ था कि अल्लाह मैं तो जरूर होते ही नहीं था, क्या गया भाई अचानक से हमला हुआ। अब तक तो भाई भी बड़ी थी मतलब यहाँ तो भाई बड़ी ये यार हाँ वाली तो स्विच वाला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया ना, तेरा तुम्हारा स्टार्ट हमला अचानक हुआ सब दे चल लिख लिया क्या ये? क्या याद रखना है कि पॉइंटर एरो लगा के कोई काम करे या स्टार पॉइंटर डॉट लगा के बात करे, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका भी नाम लिख लो, पॉइंटर टू मेंबर। ये सारे मैं थोड़ा ऊप्स आएगा तब आएगा तुम्हारे, एक पूरा टॉपिक है तुम्हारे ऊप्स का, एक यूनिट है तुम्हारे सिलेबस में, उसमें ये काम है। अजीब है ऊप्स, ओफ सजीव है वही तो पूछ रहा हूँ। एक लाइन जावा में एक लाइन सी में एक लाइन ऊप्स ये तुम्हारा ऐसे ही है, तुम्हारे सिलेबस में भी ऐसे ही है, सी प्लस प्लस जावा दोनों के ऊप से तुम्हारे। एग्जाम क्रैक करना है तो समझ नहीं पड़ेगा। मैं दिक्कत और है, मैं थोड़ी डिटेल में ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ। डिटेल होना चाहिए, चल रहे हैं बहुत पैसे ऐसे हो जाता है कि क्या पढ़ लिया और देखो जानते हो नहीं समझाता हम, ऊपर ऊपर से भी देता हूँ, और ऐसा लगेगा इतनी दुनिया है। टीचर को कभी कम मत आको बनाने में बहुत तेज होते हैं। हैं, मुझे कह रहे बनाने में बहुत तेज होते हैं। कैसे बनाना हो तो कैसे भी बना देते हैं। ये दोनों पॉइंटर के नाम लिखो, इनको पढ़ेंगे हम आगे डिटेल के अंदर। पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर और पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ये दो और है, ऐसे डॉट स्टार और एरो स्टार, ये सारे स्पेशल टाइप ऑपरेटर्स हैं। नाम लिख लिए ये सारे? सर अगर डिटेल पे लिखनी है डिटेल लिखनी बस इनके नाम याद रखने हैं, तुम्हारे तो एग्जाम में आएंगे। इनमें से कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो उसमें से ये दोनों ऑप्शन है, एरो भी है और डॉट भी है, ठीक है। और ये वाला आगे पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर कौन सा है, तो ये भी है और ये भी है। टिक करना है बोथ, या इन दोनों में से एक है तो उनको टिक करना है। तो मैथ्स द फॉलोइंग में इजी क्वेश्चन कंटेंट बेस है, ये बिना लॉजिक के याद रखने वाले टॉपिक है ये। बात समझ में आ गई क्या? बस ऑपरेटर्स के नाम ऐसे सिंबल से याद रखना है, कौन कहाँ काम आ रहा है। अब कंटिन्यू करें हम अपने टॉपिक को। एक कहानी को समझते हैं, उससे तुम्हें पॉइंटर के यूज को समझ में आएगा। सुनो पहले मेरी बात। जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो, इनको थोड़ा इधर लेते हैं, बाद में उसी के नीचे लिखेंगे। मैंने लिखा इंट a = 10, तो मेमोरी ब्लॉक बनता है, उसमें 10 स्टोर होता है, उसका ये नाम होता है और कुछ ना कुछ 0x करके उसका मेमोरी एड्रेस होता है
मैं सीधा 20 भी तो लिख ही सकता हूँ। क्या उस समय मेमोरी लेता है या नहीं? स्टोर तो शायद नहीं होता ना, नहीं होता है, उस समय भी होता है। मैं सी आउट 20 लिख रहा हूँ ना, हाँ तो 20 को प्रिंट होने के लिए उसको मेमोरी में होना पड़ेगा। ठीक है। तभी तो मैं कहता हूँ टाइप ऑफ 20 लिखूंगा तो वो क्या बताएगा? इंटीजर। हमेशा याद रखना, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल की कोई वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं होता, वैल्यू का डेटा टाइप होता है। मतलब ये बॉक्स किस टाइप का है ये मैं इसको बता रहा हूँ। मैं केवल 20 लिखता हूँ तो उसको मालूम है 20 मुझे एक इंटीजर ब्लॉक में स्टोर करना है। समझ में आ रही है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसको ये बात मालूम है। मैं इससे बहुत सारे डब्बे बनाना चाहता हूँ और उनको आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो दैट्स इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज पॉसिबल देन इट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। उस केस में उसको हम क्या कहेंगे? लिंक लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक डेटा पॉइंट होता है और एक अगले का एड्रेस होल्ड करने के लिए होता है। एड्रेस क्या करता है? अगले का एड्रेस होल्ड करेगा ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। अब इनके नाम कोई नहीं होते, नाम केवल पहले वाले डब्बे का होगा जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो एक डब्बे का एड्रेस होगा, वो दूसरे का, वो अगले का, वो अगले का, और वो लास्ट में नल रख लेगा। तो जब भी ऐसी लिस्ट बनानी हो जिनमें इनका कोई नाम नहीं है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस पहले का है। बात समझ में? जैसे रेल के डब्बे है तो रेल के डब्बे के ऊपर नाम लिखा होता है, S3, S4, D3, D1 ऐसे लिखा होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है? इंजन का तो नाम होता है, बाकियों के डब्बे का नाम नहीं होता, बस वो उनसे जुड़े हुए होते हैं कि इंजन को 4 डब्बो, इंजन को 8 डब्बो, इंजन को 30 डब्बो, ऐसे बुलाते हैं। उनका कोई नाम नहीं रखते हैं। यदि हम किसी का नाम नहीं रखेंगे तो वो मेमोरी लोकेशन के अंदर हम आपस में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट को कनेक्ट करने के लिए मेमोरी की जरूरत, मेमोरी एड्रेस मतलब पॉइंटर की जरूरत होती है। इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। ध्यान से समझना, ठीक है? कोड थोड़ा सा टफ लग सकता है तुम्हें, पर 1 नंबर कोड होएगा। गुड आफ्टरनून। समय 12 बजे का है, अभी 12:32 हुए। सर लाइसेंस लेने गया था, मेरा लेट हो गई, फिर जब रास्ते में तो गेट बंद हो गया। लंच भी लाए ही होगा, रात तक रुकना है। नहीं वैसे तो खाना खा के आया हूँ। मेरी इस क्लास के बाद में तुम लोगों की वापस क्लास है CFP तो C++ की। C++ मैं तुम्हें वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाकी है ना वो जो टॉपिक ड्यू है ना, पहले वो कवर कराऊंगा मैं तुम्हें। देखो अब, ताकि मेरे भी आपसे कोर्स कंप्लीट है तुम्हारा। ये तो रिवीजन है तुम्हारा, इतना कोई है नहीं। ध्यान से देखना, मैंने लिखा इंट x इजिकल टू पॉइंटर x। मैं आऊँ? नहीं, आपके पास रात कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप पर? मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किसी का? टैक्सी की ओपन नहीं, आया नहीं आपके पास मतलब टेक्स्ट मैसेज ही था। व्हाट्सएप? नहीं सर, आप या तो चेक कर लो एक बार। कैसे गए सर? सुन उन्होंने लिया तब भी। राजेश कल रात को है ना, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अगर इस टाइप का डेट। बाद में सुनेंगे, ज़्यादा काम की बात है कोई। ठीक है, मैंने इंडेक्स बनाया, एक वाई बना लिया, ठीक है। तो मैंने कह दिया एक्स के पास क्या है, वाई का एड्रेस है, वाई का एड्रेस है, ठीक है। अब मैंने फॉर का लूप लगाया, इंट आई इजिकल टू 0, नहीं तो मैंने लिखा
पॉइंटर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर मैं लिखा x प्लस प्लस, फिर मैं लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 20, x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, x प्लस 3 इज इक्वल टू 130, ठीक है। मैंने लिखा 4 इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल्स टू 3, I प्लस प्लस सी आउट पॉइंटर x प्लस I, ठीक है। मैं इसको रन कराऊंगा तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, जबकि मैंने वेरिएबल केवल एक y और एक x बनाया है, लेकिन मैं इन सब वैल्यूज को होल्ड कर सकता हूँ। और ये अप्रतिम कोड है, तुम लोगों की लाइफ का पहला ऐसा कोड है जिसमें वेरिएबल 2 ही बने हुए हैं और वो वैल्यू खूब सारी होल्ड कर रहे हैं। सी आउट में डन आ गया, लिखा हुआ क्यों नहीं आया भाई? इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल्स टू 3, I प्लस प्लस सी आउट पॉइंटर I प्लस x प्लस I, कहीं कुछ गलती था ही नहीं। कोई लूप गलत लिखा है क्या मैंने? कुछ और को मतलब कंपाइलर में गलती है, ये सी आउट ही नहीं कर रहा कोई कोड को। जी प्लस प्लस पॉइंटर डॉट सीपीटी, बड़े बकवास है। कहीं नीचे कुछ कोड तो है नहीं। ये एक ब्रैकेट है कहाँ? वो तो ब्रैकेट ऊपर मेन का ही है। आई को बंद करके नहीं देख सकते क्या? लूप तो लूप है, चलेगा ना। मुझे एक बात बता, लूप में गलती लग रही है क्या? 0 है, 0 छोटा है 3 से, अंदर आएगा चलेगा। सी आउट कुछ तो दे, एरर ही दे, कुछ भी नहीं दे रहा। है ना। मतलब कुछ नहीं दे रहा, हेलो भी प्रिंट नहीं कर रहा, कोड गलत नहीं है। कंपाइलर में कभी कभी आता है, मेरा कंपाइलर गलत काम करता है। ज़्यादा लैंग्वेज डाल के ना ऑनलाइन C++ कंपाइलर। नहीं ऐसे मेरे साथ भी होता है। तो कब हुआ? तो वो उसके लिए कोड करना पड़ता है, झूठ बोल रहे थे। थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए सर। कोड सेगमेंटेशन फॉल्ट तो पहली बार पढ़ी है। पहले वाले में 10 आ गया ना।
पहले पहले है ओके वहाँ पे भी जीरो नहीं होगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। कहाँ वहाँ पे पॉइंट सी आउट में वही तो किया हुआ है। तो वो मैं क्या चश्मा लगा रहा था वैसा लगा। बैटरी डाल के प्रिंट हुआ ना 130 30 20 10 व्हाट हैपेंड। अब फिर से ध्यान से देखते हैं। क्या इसको ऐसा लिखना जरूरी है? नहीं। मैं लिख दिया x का i। क्या मैंने ऊपर एरे बनाया है क्या? फिर भी चलेगा। अब ये उल्टा चल रहा है ना, x का 3, x जो बेस है तीन ना उसको वो क्या आ रहा था? हाँ। वो पहले क्या आ रहा था? पहले तो रैंडम वैल्यूज आ रही थी, अलग लोकेशन पर था। इज इट इज पॉसिबल? कैसे हुआ ये सब कुछ? इसको शुरू से देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मेमोरी में बनाता हूँ, आपको एक बार में गाने समझ में आ जाएगा। ये कोड किसी को समझ में आया क्या? आ गया? क्या हो रहा है बताओ। जो x जो पॉइंटर है उसके अंदर 10 डाल दिया, जब नीचे वाले पे आएंगे तो उसके अंदर वो x का पॉइंटर तो वही है, उसमें से एक कम करेंगे, जो x के पॉइंटर में से एक कम होगी उसको 20 के बराबर रख दिया, तो जब हम x का जो पॉइंटर है उसमें से एक कम करेंगे तब वो फिर करेगा। चलो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ ये सेम अब दोनों का सही मैं तो फिर दोनों को सही करता है। मैं लिखा सी आउट x के पास क्या है? x के पास मेमोरी लोकेशन है y का। y का एड्रेस कितना है? कुछ भी हो सकता है। मान लो 4 4 है, तो बताओ यदि 4 4 है तो मैंने एंड एल लिखा, फिर मैं लिख दिया x माइनस 1, तो x माइनस 1 का आंसर क्या है? 43 गलत आंसर है, 40 आ जाएगा ये। 40 आ जाएगा, सॉरी। क्यों? ये चार बाइट बाइट होता है। भूल गया था। अब मान लो इसमें 34 है, तो इसमें कितना आ गया? 30 आ गया। तो माइनस एक ही किया, 4 कैसे हो गया? वो 4 बाइट चार बाइट इंटीजर 4 बाइट होता है। इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो माइनस -4 कर दिया। पक्का? हाँ मतलब मतलब तो ये मान लो ये करेक्टर का होता तो कैरेक्टर एक एक बाइट बाइट। तो फिर इसके वन अंदर तो दो बाइट। इंटीजर है ना। मान लो 34 पर है, तो x माइनस 1 कितना होगा? ये 33 मान लेता हूँ। नहीं 33 या तो लेकिन 1 तो इंटीजर का ही है, इंटीजर का ही है। तो वो 4 ही माइनस करेगा। छोटा नहीं करते। हो गया यार। कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। 4 माइनस करेगा। माइनस पक्का? हाँ
हाँ। इस बार एक करेगा। एक करेगा। ये हम्म? ये तो चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा चीटिंग की। अब एक है ना तो वो उस वैल्यूज को और रिगार्डिंग प्रिंट करता है। हम डबल ले लेते हैं, डबल 8 का होता है ना, डबल 8 का। तो यहाँ 8 से जंप करेगा, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ। देखो ये 30 है और वो कहाँ चला गया, 28 पर चला गया। दो का है पक्का, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल। एक माइनस करने पे ये क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। 28 के बाद कितना आता है, 29। 29। फिर 2 2A 2B 2C 2E ऐसे करके आई है। ऐसे 8 का जंप है इसका ये। अब बात समझ में आई? तो देखो 8 के बाद में 29, फिर ABCDEF और 0, तो देखो 3 0 पर आया। 28। अब तुम पूछो, क्या पूछ रहे हो श्रद्धा? सर एक्स में तो एड्रेस ही है, वो कोई वैल्यू है, उसमें से तो -1 ही किया था, उसमें ये सब माइनस क्यों हो रहे हैं? हमने एड्रेस ही माइनस किया हुआ है। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, उसमें से सिर्फ एक माइनस होना चाहिए था। तो वो तो एक 20 से अब इसका एक बड़ा सॉल्यूशन रीजन देता हूँ मैं तुम्हें। पॉइंटर हमेशा एक नियम लिखो अगला, पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है। ये लाइन पहले पढ़ी हुई है क्या श्रद्धा? सर याद नहीं है। पढ़ा हुआ है क्या ये कभी? याद तो नहीं है। याद नहीं, याद करवा देता हूँ। आपने ऐसा याद है क्या, स्ट्रक्ट नोड नाम की एक क्लास लिख दो या स्ट्रक्ट लिख दो, STRUCT। स्ट्रक्ट ना लिखो तो चाहो तो क्लास लिख दो, जो तुम्हें सही लगे। मैंने लिखा पब्लिक इंट डेटा, फिर हमने लिखा नोड पॉइंटर नेक्स्ट। याद है ये? याद है क्या लिंक लिस्ट के अंदर? तो ये नोड टाइप का ही नेक्स्ट क्यों है, जबकि नोड तो अब बन रहा है? क्यों? क्योंकि जो ये डब्बा बनेगा उसमें 2 पोर्शन बनेंगे, एक डेटा और एक नेक्स्ट। नेक्स्ट को इसी ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करना है, तो पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड लिखता है, इसलिए हमने डेटा लिखा, नोड लिखा। इधर और कोई नाम क्यों नहीं लिखा कभी, या उतने साइज का ही पॉइंटर क्यों नहीं बना दिया, ताकि जब ये नेक्स्ट पर जंप करे तो इसका जो साइज होगा +1 करने पर ये उतने से जंप करेगा जितना इसका साइज है। बात समझ में? इसीलिए पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है, ताकि जब वो एरे को, लिंक लिस्ट को हैंडल करे तो जब जंप करने के टाइम आए या प्लस करने के बाद आए तो कितने से जंप करे, जितना उसका साइज है उससे अगला। जैसे मैं कहता हूँ मैंने 50 बाई 50 का एक प्लॉट खरीदा, मतलब 25-50 25-50 के 2 प्लॉट खरीदे। घर मैंने एक ही बनाया, मैंने कहा मेरा अगला घर का प्लॉट नंबर कितना होएगा? मान लो मेरा प्लॉट नंबर 1 है अगला, और मैंने 2 प्लॉट मिला कर एक घर बनाया, तो मेरा अगला घर का प्लॉट नंबर कितना होएगा? क्यों? वही दोनों का एक। ऐसे मेमोरी एड्रेस कितना बाइट गिरा, उससे अगला मेमोरी एड्रेस बता रहा है वो। मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो वो +1 करने पर कितना आएगा, जितना उसका साइज है उससे अगला बताएगा। बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? मैंने 5 बाई 5 की एक कुर्सी रखी हुई है और इसमें मान लो 3 कुर्सी आ रही है, तो मैं 2 बाई 2 की भी क्या 3 ही आएगी क्या? ज़्यादा आ जाएगी ना, क्योंकि उनका विड्थ कम है। दैट्स द पॉइंट। पॉइंटर हमेशा सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है, +1 -1 करने पर जो उसके डेटा टाइप का साइज है उससे वो जंप करता है, इसीलिए सेम डेटा टाइप का एड्रेस होल्ड करता है।
ताकि जब मैं एरे से हैंडल करूँ ऑब्जेक्ट से। मैंने अभी क्या किया, कस्टम एरे तो बनाया था जो रिवर्स चल रहा था पिछले एग्जाम्पल में, जो मैंने अभी लिखा हुआ है। ये एक एरे का एग्जाम्पल है जो नीचे मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। वो क्या है, मैंने खुद का एक एरे बनाया और उस एरे को मैंने खुद से मैनेज किया रादर देन सिस्टम का एरे यूज किया। तो एरे इंटरनली रेफरेंस टाइप का होता है, ना कि एक कोई टाइप होता है C++ में। अब और डिटेल में चलते हैं थोड़ा। मैंने उस एग्जांपल में क्या किया, मैंने लिखा था इंट x और पॉइंटर y, ऐसा लिखा था, सॉरी, और y लिखा था। मैं लिख दिया x के पास y का एड्रेस है। अब पहले कौन बनेगा, x बनेगा या y? मेमोरी के अंदर पहले कौन बनेगा, आगे कौन होएगा, x होगा भाई? वाई क्यों? तो वाई का एड्रेस दिखा है। आगे कौन होएगा, पहले कौन बना है? पहले तो पहले x बना, फिर कौन बना? y इधर बनेगा या इधर बनेगा, यहाँ या यहाँ? यहीं बनेगा। पहले बनेगा। जब भी कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चलती है। एलोकेशन यूज स्टैक, किसका यूज करता है? स्टैक का। मान लो ये 201 पर है और इंटीजर 4 बाइट का है, तो y कितना पीछे आएगा? 4। मान लो इसको 200 कर देते हैं, 200 के 4 पीछे कितना हो जाएगा? 196। तो ये 196 पर ही आएगा। कौन? y। अब मैंने लिख दिया x = y का एड्रेस, तो y में क्या आ गया? 196। मैंने पहली लाइन लिखी, x जैसे पॉइंट कर रहा है उस पर 10 डाल दो। x 196 को पॉइंट कर रहा है ना, 196 को पॉइंट कर रहा है, तो इसमें वो वैल्यू डाल देगा कितना? 10। मैंने लिखा x माइनस, पहले प्लस कर दिया तो इधर जाने लग गया और इधर अलाउ ही नहीं था मेमोरी ब्लॉक बनाना, इसलिए मेरा काम गलत हो गया था, तो मुझे -1 करना पड़ा। x में से 1 गया, x का x में क्या है? 196। कितना बाइट का है? 4 में से 1 गया, कितना हुआ? 192 हुआ क्या? हाँ। तो ये मेमोरी एड्रेस है जिसका एड्रेस क्या है? 192। ठीक है, उस 192 को पॉइंट करो और वहाँ 20 डाल दो। पॉइंट मतलब उस पॉइंट लोकेशन पे को पॉइंट करो और वहाँ 20 डाल दो, तो वहाँ 20 डाल दिया। फिर मैंने लिखा x -2, x कितना है? 196 -2, मतलब अब आप इसको ऐसे समझ लो, 196 -2। अब 2 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप कितना है? 4, तो कितना हो गया? 8। 196 - 8 कितना हो गया? 188। तो ये यहाँ पर एक ब्लॉक और बनाएगा जिसका नाम 188 है, लेकिन नाम नहीं है इनके, सीधा एड्रेस है। मैं एड्रेस तो पहले से मेमोरी में, मैं डायरेक्ट उनको उठाए जा रहा हूँ। मेमोरी तो मेमोरी है, मैं उसको उठाए जा रहा हूँ, बिना नाम दिए उठाए जा रहा हूँ। मैं उसको नाम ही नहीं देने दे रहा, मैं उसको नाम ही नहीं देने दे रहा और सीधा उठाए रख रहा हूँ। लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले अभी इसको श्रद्धा को पूछा था ना, वो होता। ये लिंक लिस्ट नहीं है, ये एरे का पावर है। वो अपने एड्रेसेस के थ्रू कहीं पर भी भाग सकता है। वो एक जगह कहीं खड़ा हो गया ना तो इधर 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 कहीं चला जाएगा। चेस के अंदर जो वजीर काम करता है वैसे काम करता है ये। वजीर कैसे भी जा सकता है, सीधा तिरछा कैसे भी। ऊँट को तो ऊँट कहते हैं ना। कुछ लोग चेस कौन कौन खेलता है यार? वजीर नहीं मालूम। अरे मैं रानी बोलता हूँ, मैं वजीर रानी काफी बोलते हैं। हम यूज ही नहीं करते ये वाली term। घोड़ा बोलते हैं, वजीर तो उसको बोलते एक हैं। एक राजा होता है, एक रानी होती है, ऐसा? हाँ मैं तो और वजीर वो होते हैं जो या तो ब्लैक पे चलते हैं ऊँट को या वजीर- वजीर हाँ, बोलते ऊँट को हैं। वजीर बोलते हैं। ऊँट को हम ऊँट बोलते हैं। हाँ वजीर हाँ, बोलते वजीर हैं। बोलते हैं। चलो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, पूछो।
घोड़ा हमेशा सेकंड घर में क्यों होता है? सेकंड ईयर में मतलब हाथी के जस्ट पास। हाथी जस्ट पास थोड़ी होता है घोड़ा। और कहाँ होता है? हाँ जस्ट पास थक रहा है राखोड़ है। हाँ ठीक है, हाँ ये होता है ये हैं? हाँ क्यों? हाथी घोड़ा क्यों पता नहीं पता नहीं सोचो सोचो सोचो। बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है इसलिए क्योंकि ऐसे तो क्योंकि घोड़े के पास इस तरफ जाने के लिए 3 जगह होती है, नहीं तो यहाँ आ जाएगा तो एकमात्र घोड़ा ही ऐसा होता है जो प्यादी को कूद कर जा सकता है। हाँ ठीक है, हाथी के तिरछा मतलब सीधा ऐसे भागेगा ना तो वो तिरछा कूद कर जाने की शक्ति केवल उसी में है। 1 2 जंप करने की कैपेसिटी हाँ और किसी में नहीं होती जंप करने की कैपेसिटी। तो घोड़े के अलावा कौन है जो जंप कर सकता है? नहीं कर सकते। प्यादी को जंप करने की पावर केवल घोड़े में होती है। हाँ तो घोड़ा क्या ही नहीं ना कि इधर उधर कूद सकता है। हाथी बहुत खतरनाक होता है, ऐसे मारती आवे संभाल के रखता है। तो वो इधर और इधर कहीं पर भी जंप कर जाएगा। इसकी पूरी स्टोरी है, मतलब रियल स्टोरी है। इस उनको हर एक के पर जगह रखने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक लिखा हुआ है। आप देखो, घोड़ा है तो इधर भी आ सकता है, हाथी के इधर साइड में, और ऊँट के इधर के साइड में भी आ सकता है। ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकते हैं। मतलब वो यदि वो रेडियस पर खड़ा होता है तो वो 8 घरों में ऐसे घूम सकता है तिरछा तिरछा। हाँ मतलब हम कह सकते हैं एक पूरा का पूरा गोला बना सकता है वो। बना सकते हो ना। ऐसे है। चलो, मुझे वैसे चेस आती नहीं है, खेलता है। आप कोडिंग 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 खेलते हैं ऐसे रहने देते हैं। अब इसको पॉइंट किया मैंने, यहाँ 30 लिख दिया हाँ तो ये 188 पर आकर 30 डाल देगा। फिर मैंने x पॉइंटर x माइनस 3 इजिकल टू 130 लिखा। तो अब यहाँ 3 आ जाएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। 196 में से 12 गया, कितना बचा? 184। उसमें 130 आ गया, पर इनके नाम नहीं है। अब मैंने प्रिंट कराते वक्त क्या लिखा? i इजिकल टू 0 नहीं, i इजिकल टू 3, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस, ऐसा लिखा। सी आउट कराते वक्त मैंने क्या लिखा? x माइनस i में कितना है? 3। तो x कितना है? 196 माइनस 3 मतलब 184। पर जो वैल्यू वो प्रिंट कर दो तो 30 प्रिंट कर दे। जब मैं एरे को प्रिंट करवाता हूँ ना तो वो भी इंटरनली यही कोड लिखता है, ये और ये एक ही बात है। अब ये फिर 2 होगा फिर 1 होगा, इसलिए 0 हमने दिया है। 0 इसलिए दिया है क्योंकि उसका बेस एड्रेस 196 है। 196 पर भी उसको आना है, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया, इसको 0 तक लेके गए। तो ऐसे ये एक वापस पीछे आया और 130 फिर 30 फिर 20 फिर 10 को प्रिंट कर दिया। किस किस को कुछ समझ में आया? आ गया? सर एक डाउट है, मतलब सिर्फ x माइनस 1 में 20 रखें तो वो y ओवरराइट हो जाएगा? हाँ, x माइनस 1 में क्यों? x तो पॉइंट कर रहा है y को। मैं इससे भी बड़ा एग्जाम्पल करवा सकता हूँ। x को हम ओवरराइट कर सकते हैं। आप सिर्फ x माइनस 1 पॉइंटर x माइनस 1 है तो हाँ फिर वो सिर्फ एड्रेस देगा क्या? तो वो y पे जाएगा या फिर x माइनस 1 जो बना है उस पे? y पर चला जाएगा ये। मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब x के पास वैल्यू क्या है? गार्बेज। तो मैंने कह दिया x के पास एड्रेस ऑफ x है, तब तुम्हारी लाइन सही आएगी। इसकी वैल्यू उसके एड्रेस x के पास क्या है? x की खुद के ही एड्रेस हो, सेल्फ को रिप्रेजेंट करे, देन वो तुम जो सोच रहे हो वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जो ये करने नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि इसके लिए ये कह रहा है डबल पॉइंटर होना चाहिए, डबल पॉइंटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने कल बताया था किसी पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करने के लिए आपके डबल पॉइंटर होना चाहिए। ये पावर्स एक चीज में है जिसका नाम है एरे। अब ध्यान से देखना,
मैंने लिखा इंट ए इजिकल टू एक एरे है 3 का। पहले मेरे कुछ आपको कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। ऐसे ही कुछ अपना जो पीछे कोड लिखा था हाँ उसके अंदर अपना पॉइंटर नहीं करता, खाली x-1 सी आउट करता, वो एड्रेस सी आउट करता है। हाँ, क्योंकि पॉइंटर हमेशा एड्रेस होल्ड कर रहा है। एड्रेस के अंदर वैल्यू होल्ड कर रहा है। पॉइंटर हमेशा एड्रेस होल्ड करता है, हमेशा एड्रेस सॉल्व करेगा, वैल्यू कभी नहीं देगा। वैल्यू कभी नहीं करेगा अपनी, उसकी वैल्यू कोई एड्रेस ही होएगी कभी भी। जो एड्रेस है उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, जो x है वो एड्रेस है, एड्रेस में से एक कम किया, जो एड्रेस आया उस एड्रेस के जो डब्बा है उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दी, यही तो हुआ। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलता हूँ। एक्स क्या है, घड़ी पॉइंटर क्या है, जो हमेशा किसी का एड्रेस होल्ड करे। अब जिसका भी एड्रेस होल्ड किया उसके पास तो कोई माल पड़ा है, तो वो जब स्टार लगाता है ना, तो जिसके पास उसका एड्रेस है उसके पास क्या माल पड़ा है उसको उठा के ले आता है, बस इतनी बात है। अब अगर अपने उस पॉइंटर को हटा देता है तो सिर्फ तो वो एड्रेस होल्ड कर ही नहीं सकता। एड्रेस होल्ड नहीं करेगा, वो बताएगा कि एड्रेस कहाँ है, एड्रेस ये है इसका, ये बताएगा। एड्रेस आते पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बाद में क्या करेगा 10 - 1 अगर यहाँ हाँ से तो वो फिर pointer x हटा दे -1 होगा तो वो क्या करेगा? जो एक्स तो पॉइंटर ही नहीं है, तो एक्स में जो वैल्यू है उसमें से एक घटा देगा। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो रैंडम वैल्यू है, उसमें से एक घटा देगा। पॉइंटर की वैल्यू हटा दे, ठीक है। एक बार वो पीछे वाला कोड निकालना। मैंने हटा दिया भाई, तो वीक देगा। ये लाइन सही है। मुझे ये बताने दो, 5 मिनट ही बचे मेरे पास। वैसे ही ये मुझसे दाब जाती है बहुत जल्दी। सर से छोड़ दो मैंने। पहला तो कहते सर क्लास जल्दी स्टार्ट कर जाए, जहाँ पॉइंटर चलू है बागे उन बोले कड़ी ठीक है, थोड़ी खत्म कम होती। पॉइंटर टॉपिक हार्ड है। पॉइंटर टॉपिक हार्ड नहीं, पॉइंटर है ना इमेजिनेशन का टॉपिक है। इफ यू डू नॉट हैव बॉक्सेस इन योर माइंड देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉइंटर। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते बॉक्सेस का कि कैसे मेमोरी ब्लॉक्स हो रही है, उनके नियम नहीं मालूम। जैसे मुझे मालूम था कि वो रिवर्स में लेगा, तो जैसे ही यहाँ पर वो नहीं चल रहा था ना, मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि ये आगे जा नहीं रहा है, इसलिए ये गलत आंसर दे रहा है, इसीलिए आउटपुट नहीं आ रहा। तो मैं हाथों हाथ पीछे चला गया। तुम लोग नहीं जाते क्योंकि मेरे दिमाग में मेमोरी एड्रेस चल रहे थे, तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहे थे। बॉक्सेस आर इम्पोर्टेंट। मैंने ए में क्या लिखा है 3 4 एरे है ना, तो 0 1 2 3 बॉक्स घेरे उसने, कितने 0 1 2। तो इंट आई इजिकल टू 0, अरे आई लेस देन इक्वल टू 2 आई प्लस प्लस। देखो मेरी बात सुनो, जब कभी भी विज्ञप्ति आएगी, जब कभी भी बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तब मैं इतनी डिटेल में कभी नहीं जाऊंगा। उस समय तुम पड़ोसियों को जो भी पास में बैठा होगा उसको ये कहोगे नहीं हमें तो ऐसा पढ़ाया था। उस समय हमारा कोर्स पूरा करवाना और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाना। अभी तो मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ, उस समय मैं समझाने का तरीका बदलेगा। उस समय मैं मतलब रैप करके समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है ये याद रखना है, इसका मतलब ये होता है ये याद रखना है, इसका मतलब ये होता है ये याद रखना है। ऐसा ट्रिक दूंगा कि ऐसा होता है ऐसा समझ लेना, ऐसा होता है ऐसा समझ लेना। ऐसा नहीं होएगा। ये तो बोनस ये इनकी वजह से है, इनका श्रेय इनको जाता है। मैं जब तक इनको पहले फोन पे कहा मैंने विज्ञप्ति नहीं आएगी जब तक मैं कोई बैच नहीं लगाने वाला। पर जब मैंने एक दिन पकड़ लाया फोन पे, लगाने तो लगाओ नहीं तो ना लगाओ। मैं क्या लगा लो भाई। ठीक है, ए ऑफ आई क्या आउटपुट आएगा? गार्बेज वैल्यू जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू तो डाली नहीं, तो कुछ भी आ सकती है। तो मे बी इट्स रैंडम वैल्यू, गार्बेज वैल्यू है तो रैंडम वैल्यू है। तो एक ही कैसा है? एक नहीं वो अच्छा एंटर नहीं था। मैं सोचा जितना बड़ा एक एड्रेस है वैसे। ठीक है,
1501 है। हाँ। दोबारा से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस बार सबसे पहले सत्यम देगा। अपॉर्चुनिटी था खोण ही कौन तो सुना सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं ना क्या नाम है अपने बाकी जो है ना साथ वाले उनको बोल लो सर 29 से पहले कोर्स पूरा करवाएंगे। आनंद जी ने कहा था वो आएगी। जो भी है तुम्हारे साथ वाले उन सबको बोल दो। मेरे जो टॉपिक ड्यू है ना मैं पढ़ा दूँगा 29 से पहले पहले। बात तो तुम दो ही हो तो नहीं पढ़ाऊँगा। फ़ोन कर देना सबको। बैठा बाहर क्यों? बताओ गौरी श्रद्धा सर 25 और गार्बेज। 2 में गार्बेज। ले जाओ तुम्हारी है घर पर मत लेके जाना बस। देखो अब में लिखो याद रखना पहले सुन लो। यदि ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स डिक्लेरेशन टाइम में यदि पहले के किसी एक की भी वैल्यू असाइन कर दी तो बाकी सब जीरो हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और पूछी हुई है लाइन है। इसीलिए मैंने इसको पहले अच्छे से पूछ के दिमाग में क्लिक करवा के पेपर में याद आ जाएगा। मुझे पूछ रहे हो बता रहे हो इसीलिए तो मैंने इतना पॉज लिया नहीं तो मैं एक बार में बता देता। इतनी बातें याद है इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ ना ये मैंने पूछा हुआ है इम्पोर्टेंट है वो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। और ये मुझे कहता है सर आपके तो हर टॉपिक चालू होते इम्पोर्टेंट हो जाता है हाँ मुझे इम्पोर्टेंट याद होता है। मैंने कहा ना याददाश्त कमज़ोर है तो जो मतलब कहीं ना कहीं पीड़ दी हुई है वो चीज़ याद रहती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि 99% लोग यही मानेंगे कि बाकी की 2 वैल्यू गार्बेज होएगी एक डिफाइन कर दी तो बाकी सारी जीरो। और बाकी सारी जीरो हो जाएगी। सभी में बताई हुई है। ये आपने बताई हुई है। सभी बात याद नहीं मुझे बताई भी होगी पहले तुम पढ़ी भी हो मुझसे तो तय ना समझ में नहीं आया। यदि एरे का देखो ये है 0 नंबर पर 25 ऐसे मैंने लिख दिया तो ये 0 पर गया या 1 पर या 2 पर गया। जब मैंने कुछ नहीं लिखा था तो गार्बेज थी ना। अब मैंने एक की डिफाइन कर दी 0 वाले की 1 2 की क्या होगी अब गार्बेज नहीं होगी वो अपना आप 0 हो जाएगी। इसके अंदर 0 1 2 की वैल्यू पड़ी। हाँ पर मैंने तो केवल 0 की 1 2 की नहीं 1 2 में ये अपना आप हमेशा 0 ही डालेगा। अब आगे बात समझ में पक्का क्लियर है? नहीं दवा स्क्रिप्ट में टाइप दोबारा से पूछता हूँ इस बार सत्यम ये बता रहा है लग गई। ए के 0 पर 22 है तो बताओ ए के 1 और 2 पर क्या है? सर से जो धीरे जीरो ही होगा। लेकिन ये एरे की वो नहीं है क्या लेंथ नहीं है जीरो। इसमें एरे डॉट लेंथ करके कुछ नहीं होता। एरे के 0 नंबर पर 22 डाला है मैंने। अच्छा ये तो एरे के इंडेक्स पे डाला है वो ऊपर डिफाइन किया है एरे का अच्छा अच्छा साइज वो ऊपर डिफाइन कर दिया आपने ऐसा। तो जीरो होगी मतलब उन एक और दो में जीरो। अब ऐसा मत कहना गार्बेज में जो दिक्कत हो जाएगी अब ये ना ये 22 इधर श्रद्धा सर आपकी उस लाइन के हिसाब से तो अब गार्बेज होनी चाहिए सही कह रही हो। गार्बेज लाइन क्या बोली थी? कि डिक्लेरेशन के क्या ये डिक्लेरेशन टाइम है? नहीं नहीं तो फिर
मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनना होता है। सर इन ए डिक्लेरेशन 3 दिया टाइप मैंने 3 का ओनली मतलब डिक्लेरेशन देखो रैंडम वैल्यू आई है। ए 3 का मतलब ऐसे ए कह रहे हैं उसमें 3 लोग होंगे 0 1 2। ठीक है और फिर ए नीचे दिया ए के 0 पर 22 है तो बताओ 1 2 पर क्या है? तो इस बार गार्बेज होगी। यदि डिक्लेरेशन टाइम में मैंने कह दिया कि ए के 0 नंबर पर 2 है तो 1 और 2 पर क्या होएगी? अब 0 0 होगी। डिक्लेरेशन टाइम में यदि किसी एक ब्लॉक का एड्रेस डिफाइन कर दिया तो रेस्ट ऑफ ऑल ब्लॉक जो है वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। बट अभी जब मैंने दोबारा लिखा तो लाइन नंबर 5 विच इज़ नॉट अ डिक्लेरेशन टाइम, हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करते वक्त मैंने इसको कह दिया कि ए के 0 पर 22 है तो बताओ 1 और 2 पर क्या है? कि वो डिक्लेरेशन के वक्त होता तो मैं बता देता, बाकियों को सेट कर देता। अब तो होता है रिटायर हो गया, अब मैं तुम्हें बता हमारा हाथ में पावर कौन है? अब गार्बेज वैल्यू आएगी। अब गार्बेज वैल्यू आएगी। यदि मैं लाइन नंबर 5 को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से 2 हटा देता हूँ तो ओके दूसरे सर आ गए हैं हमारे ऊपर तो आगे दाब भी गए, छोड़ो इन्हें। दो रहा ऐसी प्लेयर है सर समझ आने के बाद आगे अभी समझ में